हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बिहार से आसनसोल जा रहे हैं। हमारी ट्रिप देखिए चालू हो गई है। मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। मैंने पहले पूरा सीन कैप्चर नहीं किया था। ट्रेन में बैठने में ट्रेन चालू भी हो गई थी और वो यहाँ पे जंगल में आकर रुक गई थी। यहाँ आसनसोल जाने में, बंगाल जाने में मुझे बहुत सारे पहाड़ दिखे। इतने भयंकर भयंकर पहाड़ थे रास्ते में, पूछिए मत। मैं आसनसोल जा रही हूँ अपने बुआ के लड़के के घर। वहाँ उन्होंने घर बनाया है, उसका पूजा है, उसी में हम सब लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ट्रेन पे, लेकिन वो लोग बहुत बैठे हुए हैं तो मैं उनको दिखा नहीं सकती। आपको घर पे दिखाऊंगी जब हम घर पे पहुंच जाएंगे। हमारी ट्रेन चल चुकी थी। उनकी पूजा के लिए हम आज निकले हैं और कल पूजा है उनकी। और बहुत अच्छा था, इतने जंगल थे, इतने हरे भरे पेड़ पौधे, घने वो थे, एकदम ही बहुत अच्छा लग रहा था नज़ारा देखने के बाद। जंगल को देखने में अच्छा लग रहा था ट्रेन से। फिर उसके बाद मेरा ये पहली बार मैं बंगाल जा रही थी। आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को आगे देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे का सीन देखिए कि यहाँ पे घर की पूजा कैसे की जाती है, उद्घाटन घर में कैसे जाते हैं, गृह प्रवेश कैसे करते हैं। सॉरी, क्योंकि मेरा चैनल ही बिना मतलब के, तो मैं कुछ बातें हो ही जाती हैं इसकी तो बोल ही देती हूँ। तो इसीलिए हम घर में पहुँचेंगे, वहाँ का मैं आपको सारा सीन दिखाऊंगी, कैसे पूजा होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम पहुँच चुके थे, भैया हमें रिसीव भी करने वाले थे और देखिए हम रिसीव करके घर आ गए थे। घर आने के बाद हम लोग खाना पीना खा के बैठे हुए थे। फिर शाम हो गई। शाम होने के बाद अगले दिन की तैयारी थी और तैयारी के लिए भी देखिए मछली लाए गए थे घर में, क्योंकि मछली सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ये मछली घर ले गए थे। फिर अगले दिन तैयार वार होके सब लोग रेडी होके निकले बाहर और देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं। ये भाभी की नानी है, मम्मी है, मौसी है, बुआ है, उनकी सिस्टर है, सब लोग आए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी भी दादी आई थी, भाभी आई थी, मैं भी गई थी। तो देखिए ये मेरी भाभी है, बड़ी बुआ का लड़के की बहू। उनके साथ हम लोग बहुत एंजॉय किए। बड़ी छोटी भाभी है और फिर ये इनके घर की पूजा थी। ये मेरे चाचा का लड़का है जो स्कूटी चलाने में बहुत तेज बन रहा था। फिर हम लोग आगे रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि घर से पहले मंदिर जाएंगे। मंदिर आ गए। मंदिर आने के बाद हम लोग वहाँ पे पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ होने के बाद फोटोशूट हुआ। फोटोशूट होने के बाद मतलब सारी चीज़ें होने के जो भी रस्में होती है सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। घर पे जाने के लिए बहुत अच्छा सा गृह प्रवेश का वो हुआ था, स्वागत। देखिए घर आ गए। यह है भैया का घर और घर देखते ही बहुत शानदार बनवाया है इन्होंने। अभी काम बाकी है लेकिन पूजा चालू हो गई थी। फिर हम यहाँ की स्पेशल पूजा देखिए कैसे। पहले ये लोग गाय की पूजा करते हैं। गौ माता को घर में लेके अंदर जाएंगे और उसको बाहर निकालेंगे। गौ माता की पूजा होगी। देखिए भाभी गौ माता की पूजा कर रही है और उसके बच्चे की भी। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा देखने में, भाभी पूजा कर रही थी। फिर पंडित जी ने कहा इनके बच्चे को भी पूजा करो। फिर इसको नेग भी मिला, गाय को भी नेग मिलता है। उसके बाद भाभी पैर भी छुए गाय के। उसके पैर छूने में भाभी बहुत डर रही थी। और उसके बाद फिर सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद एक एक मंत्र पढ़े जा रहे थे पंडित जी, और मैं साइड में खड़ी थी क्योंकि सब लोग यहाँ पे खड़े थे, बहुत भीड़ थी। देखिए गाय उछल रही थी क्योंकि वो कह रही थी मुझे कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ। फिर भाभी ने केला खिलाया, पैर छूने नहीं दे रही थी ये। उसके बाद मस्ती करने के बाद फिर अंदर गए और अंदर जाने के बाद देखिए इनकी किचन पे काम हो रहा था, किचन का। फिर बुआ कुछ बनाने के लिए कह रही थी। ये इनकी पूजा की सारी डेकोरेशन थी। ये पूजा का डेकोरेशन पंडित जी ने किया था, बहुत अच्छा पूजा हुआ था। और यहाँ पे एक घटना भी हो गई थी, मैं आगे आपको वो घटना बताऊंगी क्या हुई थी। और देखिए ये कैसे कितने शानदार पूजा पाठ हुई थी और हम लोग बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय कर रहे थे पूजा में। उसके बाद जब मैं मतलब पूजा हो रही थी, बहुत देर की पूजा थी, हम सोचे हम क्या करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर निकल गए थे। वो भी आपको दिखाएंगे हम कहाँ गए थे दादी के साथ। और दादी के साथ जाने के बाद इसीलिए कुछ ज़्यादा ही वो हो गया रास्ते में। ये सारी एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से सजाया गया था पूजा के लिए, एक एक सामग्री। फिर पंडित जी पूजा करवाने के लिए भैया भाभी बैठ गए थे। बैठने के बाद यहाँ पे मंत्र पढ़े जा रहे थे। भैया हंस रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और मैंने भैया को कहा था मैं वीडियो डाल दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, और सब लोग देखिए। और देखिए मैं आ गई यहाँ मंदिर दादी के साथ। यहाँ तक हम बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मंदिर के दर्शन भी कर लिए। ये मंदिर बंगाल में है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं यहाँ जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसके बाद हम पूरे मंदिर को घूम लिए, शॉपिंग वॉपिंग कर लिए, आइसक्रीम भी खा लिए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए माता रानी की फ़ोटो बहुत अच्छी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तस्वीर। फिर मैंने लेकिन लिया नहीं क्योंकि एक ही तस्वीर रखनी चाहिए घर में, ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। फिर हम लोग
मंदिर का पूरा नज़ारा दिखा रही थी। ये पूरा मंदिर है, धर्मशाला भी है, यहाँ पे शादी भी कराया जाता है। और यहाँ कराने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे, थक गए थे, और उसके बाद पूरे मंदिर को घूमने में हमें सबसे 1 से 1.5 घंटा लगा था। मंदिर के अंदर भी प्रवेश करे, यहाँ पे उस टाइम आरती हो रही थी, आरती माता रानी की आरती हो रही थी। आरती होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से उठ गए और ख़त्म हो गई थी आरती, मतलब फिर हम बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद हम बता रहे थे कि मंदिर के बारे में बता रही थी मैं, और मैं भूल गई थी मैं क्या कहने वाली थी। उसके बाद एक भाभी लगती है, वो भी आई हुई थी, उनको भी वीडियो में ले रही थी। उनको गुस्सा आया, उन्होंने मुंह फेर लिया अपना। मैं उनको बोल रही थी मेरे तरफ देखो, वो देख ही नहीं रही थी। फिर देखिए रात का नज़ारा कितना अच्छा इनका घर सजा। बीच का हिस्सा गायब हो गया क्योंकि हमारा बीच में एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, जिससे बहुत नुकसान हो गया गाड़ी की, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का सीन था, बहुत अच्छा पार्टी का इंतज़ाम था, खाना पीना भी बहुत अच्छा हुआ और इन्जॉय बहुत किया मैंने। और फंक्शन बहुत अच्छा था, भैया का घर बहुत अच्छा लगा। और जाने के बाद मैंने बंगाल में 2 चीज़ें घूमी। बस एक्सीडेंट में किसी का नुकसान नहीं हुआ, हम लोग बच गए, और गाड़ी का थोड़ा सा डैमेज हुआ था और कुछ नहीं, और सब बढ़िया रहा। और यहाँ पे फंक्शन था खाने पीने का, पार्टी का, भैया हंस रहे थे और मैंने भी खाया फिर इनकी किचन में देखिए सारे चीज़ें हुई। और होने के बाद सब लोग बैठे, गेस्ट वगैरह, पूजा ख़त्म हो चुकी थी सुबह की, और उसके बाद भाभी सबको प्रसाद दे रही थी और सबको सामान दे रही थी। ये पूरे घर